अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरे मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्लाइंट बैटरी एज भारत ने चाइना पाकिस्तान ग्लोबल साउथ समिट से बाहर फेंक दिया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। First question, was China there? Answer is no. So underlying question whether they invited, answer is no. भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है। आप कितने वहाँ पे उस रीजन में कितने अपने आसपास के ममालिक पे और बाकी जगहों पे, अब मालदीव गए हैं, आ गए हैं, 28 जजीरे खरीद। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहाँ पे। वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वैसे तो मौजूदा पाकिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन इस मसाइलिस्तान में अगर पहले 3 मसले हम फिगर आउट करें तो पहला मसला है सरमायाकारी का ना होना। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने शनिवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इस समिट में 123 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस समिट में विकासशील देशों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। चीन और पाकिस्तान को इस समिट में आमंत्रित नहीं किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कई देशों ने समिट के दौरान गाजा और यूक्रेन में संघर्ष का मुद्दा उठाया। गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कई देशों ने नागरिक हताहतों पर चिंता जताई। साथ ही युद्ध विराम और बातचीत फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने बताया कि चीन और पाकिस्तान दोनों को ही इस समिट में आमंत्रित नहीं किया गया था। यह समिट का तीसरा संस्करण था। चीन के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, क्या उन्हें आमंत्रित किया गया था? इसका जवाब है नहीं। भारत के चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से संबंध वर्तमान में अच्छे नहीं हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चीन और पाकिस्तान को भारत द्वारा आमंत्रित ना किए जाने पर जला भुना बैठा है। दोस्तों, भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान। मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया हो। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इट मीन्स कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस?
यहाँ भारत चाइना का जिक्र किया, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं, क्या भारत इज पोकिंग मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पायना तुसी की करन रहे हो। सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है, भारत कहता है हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों की जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, हम नहीं चाहते कि फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप वर्ल्ड है, वो वहां पे बैठ के हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको, तो इसलिए भारत कहता है कि हम चैंपियन बनेंगे और हम ये सारा करें। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें एक बार। आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the global south and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. उनका इंडिया के अंदर जाना बनता भी है। पाकिस्तानियों ने क्या दिया उनको? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत कितना हाई मतलब है रैंक में, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। अब अगर हम उनको पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में आना चाहता है, ठीक है, और वो जो है वो ही हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। बाकी जो मेन उनका जो है पब्लिक है ना, मेन पब्लिक है, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रही है क्योंकि वो अमन चाहती है, ठीक है। अगर हम मतलब कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह मतलब कोई ना कोई होता ही है डिस्प्यूट, ठीक है। तो मेरा आपको ये कैसे पता चला कि जो छोटा सा ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है 70-80% इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अमन चाहते हैं? आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? क्योंकि ना हम गए ना आप। हाँ जी, ग्राउंड रियलिटी की बात करो। ग्राउंड रियलिटी की मेरा ये पता चला कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा था ना, मेरी यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ता था, अच्छा, कश्मीरी इंडियन कश्मीरी पढ़ता था, ठीक है, और मेरा क्लास फेलो था वो, ठीक है। उससे मेरी इस टॉपिक पे बात होती थी। वो अक्सर यही बात करता था कि जो मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं, आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वीडियो खत्म हो गई भाई। ग्लोबल साउथ समिट में भाई साहब हमको नहीं बुलाया गया, ना चाइना को बुलाया गया है। नहीं, इसमें अच्छा हमारे लिए तो इतनी अफसोस करने की बात ही नहीं है। चाइना को नहीं बुलाया गया, अफसोस हम कैसे अफसोस करेंगे भाई? अफसोस वाली बात हम पाकिस्तान को अकेले बुलाते हैं। होता ये जब चाइना जैसे कंट्री का मैं बताता हूँ, बताएं। होता ये है कि जब इस तरह के आप ग्लोबल इवेंट जो होते हैं, मुनक्किद होती है, आप उन्हें पार्टिसिपेट करती है ना, जरूरी नहीं कि वो जो इवेंट्स है आपने वही अटेंड करने, उसके अलावा दूसरे मुल्क के जो कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट होते हैं,
उनके साथ भी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती, मतलब ये तो उनकी मेरे फायदे के लिए, उनकी फायदे के लिए हाँ। ऑफ द रिकॉर्ड होती है। और दूसरा बात, असल पाकिस्तान और चाइना का जो सी पैक है वो इंडिया को नहीं सूटेबल, ये तो सबको ये ग्लोबल चीजें, इसीलिए इनको प्रॉब्लम है। हाँ, बाकी भी बात ये है कि एक जो आलिया ने बड़ी अच्छी बात की, क्या बात कि इंडिया से तिजारत करेंगे, हमारी जो चीज 100 की इधर मिल रही है ऑटोमेटिक हमें वो 40-35 की मिलेगी। अच्छा, अभी भी मैं कल ना मार्केट गया हुआ था ना दोस्त के साथ, तो कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, बादाम हो गए, इस तरह के ड्राई फ्रूट हो गए, ये क्या लाची बोलते हैं, इलाची जो हाँ वही सब्ज इलाची, तो वो इंडियन भी थी, अमेरिकन भी थी, मतलब कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है, चाहे घूम घुमा के जाती है। यार मैं कल नहीं मैं कांग्रेस साहब 22 इस पंजाब से भी कुछ ना कुछ होती है, बहुत चीजें आ रही है और हजारों खर्चों का सामान आ रहा है। एक दिन मैं कल लेने गया हूँ, पाकिस्तानी कद्दू 400 रुपये के किलो थे, इंडियन 200 रुपया। अब जितना लहसन आ रहा है वाइट वो बड़ा सा सारा इंडियन आ रहा है, कुछ ना कुछ इधर बॉर्डर से तो नहीं आ रहा, कहीं ऊपर से भाई बॉर्डर से आ रहा है, अमृतसर से जो कम्युनिटी है ना, लोकल कम्युनिटी इजाजत देती है। पहले तो दिखाया करते थे जब हम अमृतसर से आया था, तो कोई चीज भी आती नहीं खाते थे यार। भाई नहीं, अब दिखाते, आता है सारा कुछ, हर चीज नहीं पॉसिबल होती है। अभी तिजारत खत्म कैसे होगी, कहीं ना कहीं चल तो रही है, चलती है, ये अमर पेड़ खत्म भाई, है, चोरी छप्पे होती है, वो छोटे पैमाने की यकूब भाई, होती है, वो चिंदी चोरी वाली बात होती है। यकूब भाई, मुकम्मल ट्रेड कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, ये बात हमेशा याद है। मेरी बात सुनो, आप इंडियन की जो कैपेसिटी है सिर्फ पंजाब की, आप मेरी बात सुनना, इंडियन जो पंजाब है, जो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा जो इंडियन पंजाब वो सब्जियां ये चीजें उगाता है, उससे किधर करनी बताओ। और भी तो कंट्री बहुत ज्यादा है यार, सबसे ज्यादा उससे फायदा सूटेबल आसानी से बेचना है, सबसे कम टैक्स कहाँ लगेगा उससे, पाकिस्तान में खर्चा ही कम होना है। अच्छा, अब वो जो कसूर वाला बॉर्डर है, ननकाना साहब वाला, अमृतसर लालवाल, अच्छा यहाँ से उसके लिए गाड़ियों से बाय ट्रेन से ट्रेड सस्ती के जहाज से दुबई का इधर भेजना सस्ती नहीं, इधर सस्ती पाकिस्तान में तिजारत हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ना, वो कुछ इंडियन भाई कहते हैं जाओ हमें तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करनी, चांदे तो वो इस तरह के जो होता है ना शैतान पुणे वाले, वो उनको ये नहीं पता होता भाई कि कभी आपकी चीज पड़ी पड़ी खराब हो जाए ना। सही बात है भाई, कई मैंने देखा है लोगों को जुतिया वाला होता है, प्याज ये हमारे पास ना जो इस दफा अपने ये चीज अपनी आंखों से देखी है भाई साहब, गंदम लोगों की भाई साहब पे रुक गई। एक किसान जब इतनी मेहनत करता है, जब उसकी फसल बिकेगी नहीं तो उसको फायदा घंटे का होगा, 6 महीने की मेहनत, इतनी सारी उसकी मेहनत, और सब्जियों में जितनी ज्यादा मेहनत होती ना, वो गंदम और चावल में इतनी ज्यादा होती है सब्जियों का तो भाई साहब अपने बच्चों की तरह पालना होता है। अच्छा, तुम तिजारत पर बैठ गए, अब ये इंडिया ने हेकड़ी निकाली है पाकिस्तान और चाइना की, पाकिस्तान की कब ये चाइना की जब बुलाया ही नहीं है तो निकली तो कहीं ना कहीं इनकी भी वो है, इसलिए निकली है भाई कि भाई यार ये दोनों ये हो गई। मैं ये मानता हूँ इससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को डेवलपमेंट और सरमायाकारी की जरूरत है, बिल्कुल है जरूरत, लेकिन चाइना का कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सारी चीजों की जरूरत होने के बावजूद भी हम जो है अभी भी वो ना ट्रैक गलत पे लगे हुए। यार जब तो किसने लगाया हुआ है? तुमने लगाया हुआ है, तुम्हारे खान साहब ने लगाया हुआ है, तुम्हारे ये लगाया हुआ है, पॉलिटिकल जो है ना शॉर्टेज, जिसे सारी दुनिया को पता है जिसने लगाया हुआ है, हमें भी पता है, सारी दुनिया को मैं तो बस ठीक है, ऐसे ही है, सबको पता है। मेन चीज तो भाई साहब अमेरिका जो दुनिया को चला रहा है, और उनके कहना भी कोई मान रहा है। इंडिया ने खुला खुला बोला नहीं भाई कि इसमें 2 बड़े कंट्री हो सकते हैं, चाइना और अमेरिका। ये जो बांग्लादेश में आजकल चल रहा है भाई साहब, हो सकता नहीं, पाकिस्तान तो कठपुतली है भाई साहब, डायरेक्ट इन्वॉल्व कोई भी नहीं होता, ऐसे ही कहना है। ड्रग क्यों होना है उन्होंने, लेकिन मैं वो कहते हैं जहाँ से किसी की सोच खत्म होती है ना, वहां से भाई अमेरिका की सोच शुरू होती है। मानने वाली वो एक खान सर की वीडियो देखी थी, कह रहे थे कि वो सुपर पावर ऐसे नहीं बना हुआ, जब तक आप उसको बर्बाद करने की सोचोगे ना, आप हो चुके, आपका तख्ता पलट कर चुका होगा। तो यही चीज है भाई, सारा कुछ वो कंट्रोल में कर रहा है। वो पिछले दिनों एक आर्टिकल का भी फेमस हुआ था कि भाई
ईरान दूसरा सऊदी अरब और अमेरिका का जो ट्रेड वाला था कि जो वो डॉलर डीजल वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो जाएगा, वो जो मुआहदा था तो वो खत्म होगा। तो और अब जो सऊदी अरब चाह रहा है कि भाई वो डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा। तो जब ये आर्टिकल फेमस हुए, लोगों ने कहा कि भाई साहब अब तो डॉलर की वाट लगेगी। साथ में भाई साहब एक जो है वो वीडियो शो हो जाती है कि जो 9/11 का अटैक हुआ था उसमें जो मास्टरमाइंड बंदा जो वहाँ तस्वीरें ले रहा था, पूरा कर रहा था, वो अरबी का सऊदी अरब का ऑफिशियल था, कोई पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर था या कोई जो भी था, फॉरेन हर चीज में उन्होंने भाई साहब वो देख लो वीडियो शो कर दी। उस वक्त उसी मुद्दे पे बात कर लो तो भाई साहब उन्होंने इराक में आके तबाही मचाई कि भाई 9/11 के अटैक में इनका भी हाथ हो सकता है, ये दहशतगर्द अमेरिकन सुपर पावर है। असल हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि बेशक जो सुपर सुप्रीम पावर जिसे वो अल्लाह पाक की तरह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी प्रैक्टिकल देखा जो अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है। जैसे इससे पहले सल्तनत हम कहते थे, अब इनमें शुरू एडवांस हो गया, अमेरिका इस टाइम का सुपर पावर। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो चाहे कंट्री में अपने हिसाब से निजाम चला पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो, जो उसके खिलाफ बोलेगा, जो उसके खिलाफ एक किस्म का भी काम करेगा वो फार है। पॉलिटिशियन किसके पीछे बात है? पैसे पैसे वहां उसके पास पैसा है, जितनी मर्जी जिसको मर्जी खरीदते वो एक चलिए आप ना ये इंडिया के पाकिस्तान का है, मेरे पास पैसा है, मैं सबको खरीद लूंगा, लेकिन इसका को खरीद लूंगा, पुलिस को खरीद लूंगा, इसका मैं पुलिस स्टेशन को खरीद लूंगा। इसका नुकसान पाकिस्तान को सरबराह के नुकसान तारिक भाई पाकिस्तान को। हाँ, लेकिन ये जो भाई पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, साफ दे रहे कि जब डेवलपमेंट की बात होती है या फिर तिजारत की बात होती है तो उस जिस बंदा मीटिंग में शामिल ना होगा तो फिर वो दूसरे कंट्री से तिजारत करेगा कैसे? यार हमारा एक और मसला है, मैंने जो फील किया यार, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, एक जहाँ भी जाते ना बेचारे उनको पहले पता नहीं क्या लग गया था कि मांगने आ गए, इसकी शक्ल ही ऐसी हो गई। बदनामी भाई बुरी चीज है, नहीं इसकी शक्ल ही ऐसी हो गई। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मुझे भी फील होता है। कई बंदे तो भाई साहब मांगते भी इतना टैलेंट देते हैं और आ जाओ हम मांगने नहीं आते, बस हमारे हालात खराब है। चलो ये ठीक है भाई, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे। भाई भाई